पेपर लीक किस समय नहीं हुआ? क्या गुजरात में नहीं हुआ? क्या हरियाणा में नहीं हुआ? क्या देश के अंदर केंद्र की सरकार की नौकरियों में नहीं हुआ? क्या हरियाणा में नहीं हुआ? क्या पंजाब में नहीं हुआ? किसकी बातें कर रहे हो? अभी विपक्ष के एक वरिष्ठ माननीय सदस्य कह रहे थे कि पेपर कहां पर लीक नहीं हुए। आपने पेपर कहां पर लीक नहीं हुए? अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जनता हमारा चुनाव इसलिए नहीं करती कि हम किसी दूसरे का बहाना बनाकर उस समस्या को टाल दें। क्या हमारे नौजवान इस बात के लिए सरकार बनाते हैं? क्या इस बात के लिए सरकार चुनते हैं कि जब पेपर लीक होगा और हम सरकार से पूछेंगे कि पेपर लीक क्यों हुए, तो वो ये जवाब देगी कि यार महाराष्ट्र में भी लीक हो गए, गुजरात में भी लीक हो गए। ये एक बहुत बड़ा चिंतनीय विषय है, पार्टियों से ऊपर उठकर एक सोचने वाला विषय है। जो सदस्य भी कह रहे थे, मैं कहता हूं खुद के गिरेबान में झांकने का विषय है, उनको सोचना चाहिए। 70 लाख परिवारों को सभापति महोदय, हमने 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया है। अब आप 450 के लिए 50 रुपए दे करके और आप झुंझुना पकड़ा करके लोगों की ये वाई लूटना चाहते हो। अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि सरकार काम नहीं कर रही। मैं इनको कहना चाहता हूं, जो काम कांग्रेस की सरकार ने अंत के 2 महीने में करने का काम किया था, और 500 रुपए का सिलेंडर का बहुत बड़े बड़े होर्डिंग आपने छपाए थे जो 5 साल के अंतिम 2 महीने में हुए थे। मैं इनको कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से, कि सरकार ने 15 दिन के भीतर आगामी पूरे 5 साल में लाभ मिले, लाभार्थियों को इसका लाभ मिले, इसके लिए ये निर्णय करने का काम किया है। क्योंकि कांग्रेस सरकारों की एक परंपरा रही है कि वो कोई भी काम चुनाव को ध्यान में रखकर और अंतिम समय में प्रलोभन के रूप में करते हैं। लेकिन प्रदेश की जनता जागरूक हो चुकी है, उन्होंने महसूस किया कि कौन सा काम 5 साल के कार्यकाल के प्रारंभ में हो रहा है और कौन सा काम कार्यकाल के अंत में हो रहा है। इसलिए यही कारण है कि राजस्थान की जनता ने कांग्रेस को नकार कर भारतीय जनता पार्टी को बहुमत देने का काम किया है। दुनीरा, स्वाद के साथ सेहत भी। दुनीरा लाया है टोन्ड मिल्क, स्टैंडर्ड मिल्क, डबल टोन्ड मिल्क। इसके साथ ही दुनीरा आपके लिए लाया है छाछ, दही, पनीर व छेना और मावा से बनी मिठाइयाँ। अभी ऑर्डर करें 9024959530 और पाइए फ्री होम डिलीवरी। डबल इंजन की सरकार आ गई, कहाँ है डबल इंजन? एक इंजन तो बंद पड़ा आपका। कि जो अभी एक सदस्य कह रहे थे कि सरकार का एक इंजन फेल हो गया, अरे सरकार का इंजन फेल नहीं हुआ है, आप लोगों की बुद्धि फेल हो गई है, आप लोगों की आंख पे पट्टी बंध गई है। आपको दिखाई नहीं देता कि सरकार ने सर्वप्रथम आते ही पहला आदेश जारी किया कि युवाओं के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए, युवाओं के हितों पर कुठाराघात नहीं हो, सबसे पहला आदेश जारी किया कि पेपर लीक के ऊपर एसआईटी का गठन करने का काम किया। और आप कह रहे थे कि संपूर्ण कर्जा माफ करो, आपकी डिमांड थी सभापति महोदय, आपकी डिमांड थी। मैं पुनः याद दिलाना चाहता हूं, और आपके कृषि मंत्री ने एक कि कांग्रेस सरकार सिर्फ किसानों के नाम पर किसान को बरगलाने का काम करती है, किसान चिल्लाने का काम करती है, लेकिन आज तक किसानों की बेहतरी के लिए कांग्रेस सरकार ने इतिहास में एक भी कदम उठाने का काम नहीं किया जिससे किसानों को लाभ मिले। माननीय महोदय, अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि पिछली कांग्रेस की सरकार जब आई थी तो इनके एक बड़े नेता जयपुर के अंदर आए थे और उन्होंने गिनती गिनी थी 1 2 3 10 तक में किसानों का कर्जा माफ करेंगे। लेकिन क्या नतीजा रहा? किसानों का 1 रुपया कर्जा माफ नहीं किया गया, किसानों को सिर्फ बरगलाया गया, वादा खिलाफी की गई। और यही कारण था कि किसानों ने इस सरकार को नकार कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये पर्ची से बनी सरकार है। अब एक वरिष्ठ सदस्य कह रहे थे, वो कह रहे थे सरकार के ऊपर उंगली उठा रहे थे, पर्ची की बात कर रहे थे, पर्ची की सरकार की बात कर रहे थे। अरे क्या बात करते हो आप? आपके अंदर बदलाव की क्षमता नहीं है, आपकी पार्टी में निर्णय लेने की क्षमता नहीं है।
इसी कारण आप दिन ब दिन नीचे गिरते जा रहे हो, रसातल के अंदर जाते जा रहे हो। और अगर आपने अपनी आंख की पट्टी नहीं खोली तो वो दिन दूर नहीं है जब राजनीतिक पार्टियों में से कांग्रेस पार्टी नाम की पार्टी का अस्तित्व नहीं रहेगा, अगर यही स्थिति रही। माननीय महोदय, मैं कहना चाहता हूं, ये पर्ची की सरकार नहीं है, ये युवाओं के सपनों की सरकार है, ये किसानों के उम्मीदों की सरकार है। माननीय महोदय, ये किसान की खुशहाली और छोटे व्यापारियों को संबल देने वाली सरकार है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माध्यम से पूरे राजस्थान की जनता को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम सब लोग मिलकर विकास के ऊंचे आयाम स्थापित करेंगे। साथ ही इस बदललाल सरकार के अंदर उच्च सांस्कृतिक मूल्यों की स्थापना होगी। अब आप कह रहे हो मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, भाई 33 जिलों में तो खुल गए, हमने 50 जिले बना दिए। आप इन बाकी के 33 में से 17 जिलों में, 19 जिलों में अगर मेडिकल कॉलेज खोलोगे तो हम जानेंगे। पिछली सरकार ने कई जिलों का निर्माण किया, कई जिलों का गठन किया, उसके अंदर न तो क्षेत्र का ध्यान रखा गया, न दूरियों का ध्यान रखा गया, उसमें सिर्फ और सिर्फ हमें राजनीतिक फायदा कैसे मिले इस बात का ध्यान किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ आपकी 2-3 मिनट हमारा समय, हमारा जितना निर्धारित समय उतने में बोलेंगे, ज्यादा नहीं, आप निश्चित रहें। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे पास में नीमका थाना जिले का गठन हुआ, जिसमें माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं, सरकार ने क्या किया? हमारे पास फौजी बना दिया। हमारी विधानसभा के पास में हाँ। नीमका थाना के जिले का गठन हुआ और मेरे विधानसभा की 10-12 पंचायतें जो केवल 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, उनको राजनीतिक दुर्भावना के कारण नए जिले के अंदर शामिल नहीं किया गया। राम जी आगे, राम जी आगे, आपके अकेले के हैं क्या राम जी? दीपावली मनाते आ रहे हैं और दीपावली का पर्व जब भगवान राम 14 साल का वनवास काट कर अयोध्या आए थे तो उस उपलक्ष्य में मनाया जाता है। वो हमने देखा नहीं, सिर्फ महसूस किया था। लेकिन ये हमारा सौभाग्य है, परम सौभाग्य है कि कल के दिन के हम लोग साक्षी बने, जो 500 साल के इंतजार, जिसकी हमारी सैकड़ों पीढ़ियों ने इंतजार किया, उसके बाद में आज ये शुभ दिन हमें देखने का अवसर मिला। मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और निश्चित रूप से जो हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने जो कहा है कि देश से देश और राम से राष्ट्र की जो चेतना का जो पूरे देश में भारतीयों में संचार हुआ है, निश्चित रूप से वो इस बधाई के पात्र हैं। तो कांग्रेस सरकार जो जाते जाते कार्यकाल में अंत के दिनों के अंदर महंगाई राहत कैंप का स्वांग जिन्होंने रचा था, सरकार के पैसे बर्बाद किए थे, आज राजस्थान के अंदर जो विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर हर क्षेत्र के अंदर लाभार्थियों को लाभ दिलाने के लिए नंबर 1 पे राजस्थान की सरकार वर्तमान में चल रही है। अभी भी शायद एक कहीं कोई यात्रा चल रही है, पता नहीं बस में चल रही है, एक पैदल चल रही है, उसका कहीं अता पता नहीं है। लेकिन जो माननीय मोदी जी ने एक सोच के साथ, एक संकल्प के साथ कि अगर कोई व्यक्ति जानकारी के अभाव में, अपनी पहुंच के अभाव में अगर उसको योजना का लाभ नहीं मिलता है तो सरकार खुद उनकी पंचायत में जाए, उनके दरवाजे तक जाए और उन वंचित जिनके वास्तव में वो हकदार है, उन लोगों को इसका लाभ मिले।